अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि मुशावरत मुकम्मल हो गई। वफाकी आईनी अदालत के लिए चीफ जस्टिस का इंतखाब कर लिया गया। सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस होंगे। वो 26वीं तरमीम के तहत बनने वाले आईनी बेंच के सरबराह थे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मंसूर ने 27वीं आईनी तरमीम को दस्तूर पाकिस्तान पर संगीन हमला करार दे दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ लिया था आज वो बाकी नहीं रहा। दोनों जजेस ने मरआत वापस कर दी। इस्तीफे सदर मुमलिकत को मौसूल हो गए। सीनियर जज ने 27वीं आईनी तरमीम को आईने पाकिस्तान पर एक संगीन हमला करार देते हुए कहा कि मैंने इदारे की इज्जत, ईमानदारी और दियानत के साथ खिदमत की। मेरा ज़मीर साफ है और मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की हैसियत से इस्तीफा पेश करता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुल्क की आला तरीन अदालत को मुनक़सिम करके अदलिया की आज़ादी को पामाल करने से मुल्क को दिहाइयों पीछे धकेल दिया गया। इस नाजुक मोड़ पर मेरे लिए दो ही रास्ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी इस्तीफा दे दिया। लिखा, अपना यूनिफॉर्म और गाउन आज आखिरी बार उतार रहा हूँ। जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया था वो अब बाकी नहीं रहा। आज मेरा हलफ मुझे इस्तीफा देने पर मजबूर कर रहा है। मौजूदा हालात ने साबित किया कि आइन अब अपनी रूह खो चुका है। ये ओहदा और लिबास मेरे लिए इज्जत का बाइस थे। और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के मुस्ताफ़ी होने का मामला। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया है। दोनों जजेस का ज़ाती और सियासी एजेंडा था। दोनों जजेस के ख़त सियासी तकरीर है। जजेस ने किस तरह कहा कि 27वीं आईनी तरमीम आइन पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट जज बनकर सियासी तकरीरें की जाएँ, इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़वा बुखारी ने कहा कि मुनसिफ का कलम कानून और आइन की अमानत होता है, लोगों का नहीं। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के रुकन मखदूम अली खान ने भी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। चीफ जस्टिस को इरसाल इस्तीफे में लिखा आईनी तरमीम के बाद नौजवान वकला के चेहरों पर छाई उदासी को देख और महसूस कर सकता हूँ। ख्याल था कि 26वीं तरमीम के बाद भी जवाल से बचना मुमकिन है, लेकिन मैं हकीकत से बेखबर था। 27वीं तरमीम ने आज़ाद अदलिया का जहाज़ मुकम्मल डबो दिया। आज़ाद अदलिया तबाह हो चुकी, अब कानून और इंसाफ कमीशन का हिस्सा नहीं रह सकता। 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास नमाज जुम्मा से कबल होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। अपडेट करें, 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास आज बुला लिया है। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी मंजूर कर लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक शिक 191A को निकाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने पेश किया। मुकदमात सुनने के लिए बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी को दे दिया गया। कमेटी में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के अलावा सीनियर तरीन जजेस भी शामिल होंगे। और आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। कौमी असम्बली में आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस की हैसियत से पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के अहम नुकात सामने आ गए। एक्ट के मुताबिक कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बतौर जनरल पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। बिल के मतन के मुताबिक सेक्शन बी में हुकूमत का लफ्ज तब्दील करके आर्मी चीफ की सिफारिश पर तकर्रुर कर दिया गया। वाइस आर्मी चीफ अपने इख्तियारात और फ़राइज़ आर्मी चीफ की हिदायत की रोशनी में अंजाम देंगे। तरमीमी एक्ट के बाद क्लॉज 8G में चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म तस्वर होगा। वज़ीर-ए-आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे।
कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्री, दोबारा तकर्री या तोसी को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बतौर जनरल पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। 27वीं तरमीम की दोनों ऐवानों से मंजूरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तरमीम बिल पर दस्तखत कर दिए। अपडेट करें, सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल आइन का हिस्सा बन गया। इससे कबल सेनेट और कौमी असम्बली ने 27वीं तरमीम को 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया था। आज सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इस्तीफा दे दिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि जमहूरियत चले। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का कहना है कि ऐसे फैसले होंगे तो मुल्क कौम में इंतशार होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रह गया लेकिन चीफ नहीं रहा। हम हर हाल में अदलिया को महफूज करेंगे। आखिरकार तरमीम आइन का हिस्सा बना, और जब वो आइन का हिस्सा बना तो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान, जिनको हमेशा से अच्छे अल्फाज में याद किया जाता था, दोनों ने इस्तीफ़ा दिया। पाकिस्तान में ज़ाती मुफादात के लिए जब भी आप फैसले करेंगे, इससे मुल्क और कौम में इंतशार होगा। इससे अदलिया पहले से जो मुश्किलात की शिकार थी, उस अदलिया बराए नाम रह गई है। सुप्रीम कोर्ट का पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रहने दिया गया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ख़त्म हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब। कहा MQM की बल्दियाती निज़ाम की तरमीम को सपोर्ट किया, बदकिस्मती से ये तरमीम का हिस्सा नहीं बन सकी। वज़ीर आज़म ने कहा बदकिस्मती से बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ तजवीज़ इस तरमीम का हिस्सा नहीं बन सकी। MQM को यकीन दिलाते हैं इत्तेहादियों से बात करके इस पर काम करेंगे। MQM की लोकल बॉडीज़ के हवाले से जो तरमीम थी, ने बाकायदा सपोर्ट किया, और वो इस तरमीम में उसका हिस्सा न बन सकी बावजूद, तो मैंने MQM को ये कमिटमेंट की कि मैं अपने हलीफ जमातों से, बिलावल भुट्टो साहब से और दूसरी जमातों से हम मशवरा करके इस मामले को हम बामी मुशावर से तय करेंगे। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। आईनी अदालत के क़याम के लिए प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट के मुसवदे की मंजूरी दी गई। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिड़ कहते हैं कि आईनी तरमीम की मंजूरी पर सदर मुमलिकत समेत तमाम इत्तेहादियों के मशकूर हैं। मज़ीद कहा, कचहरी धमाके के शोहदा के अहल खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। दहशत गर्दों का कोई मजहब और दीन नहीं है। हुकूमत शोहदा के अहल खाना की हर मुमकिन मदद करेगी। जो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो आइनी बेंचेस अब नहीं रहे सर, कोर्ट जो है आइन के तहत कायम कर दी गई है। उसमें पहली अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस साहब की होनी है। जहाँ जहाँ पे आइनी बेंचेस का जिक्र था उसको ओमिट कर दी गया है। नई अदालत जो है सर, वो अपने लिए ख़ुद अडॉप्ट करती है रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या होंगे। सारे ऐवान को मुबारकबाद पेश करते हैं। सदर मुमलिकत ने उसे असेंट कर दिया है। दहशत गर्दों का ना कोई मज़हब है, ना दीन है, ना मिशन है। गरीब लोग सर ये शहीद हुए हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने इस पर खसूसी हिदायत भी की है। उसके लिए वो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से पैकेज का भी होगा। और सेनेटर फैसल वाडा ने एक बार फिर हक़ व सदाकत का अलम सर बुलंद कर दिया। अपनी ट्वीट से सूरत हाल की भरपूर मंजरकशी की। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि जिस हलचल का जिक्र मैं पिछले 3-4 दिन से कर रहा था, वो चाय की प्याली में तूफ़ान लाने की कोशिश नाकाम हो गई। जिनके इस्तीफ़े आते रहेंगे वो फौरी मंजूर भी कर लिए जाएंगे। अभी तो शुरुआत है, मज़ीद इस्तीफ़े भी आएंगे, इन्हें भी फौरी मंजूर किया जाएगा। किसी ने कोई तीर नहीं चलाया। वैसे भी मुद्दत की तकमील में वक्त कम ही बचा था। अब हिसाब होगा प्रॉक्सीज़ का। याद रखें ये लफ्ज़, कौम को अब समझ आ गई होगी कि कौन किस मखसूस पार्टी का सहूलतकार था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि बरतानिया के शाह चार्ल्स की सालगिरह की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा कि सालगिरह की तकरीब में शिरकत बाइस एजाज़ है। शाह चार्ल्स अवामी खिदमत और आलमी शऊर की अलामत हैं। शाह चार्ल्स ने दौलतें मुश्तरका ममालिक को मुत्तहिद करने में नुमायां किरदार अदा किया। It's my great pleasure to join you this evening to celebrate the birthday of
His Majesty King Charles III, a leader who has led an exemplary life of public service. I have always been a great admirer of His Majesty's infinite energy and his dedication and unwavering commitment to global causes. Nearly 2 million British citizens of Pakistani heritage add great value to this relationship and are playing a very proactive role in all walks of life back in UK. It was a program which was in education, health, skill development, and it was a program, I think it was one of the finest in the recent decades all over the globe. I would like to reiterate my most cordial invitation to His Majesty King Charles III and Her Majesty the Queen to visit Pakistan. High Commissioner, you have contributed, and of course, your important role in the revival of PI flights to the UK. पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ का बांग्लादेश का सरकारी दौरा मुकम्मल। एडमिरल नवीद अशरफ ने बांग्लादेश के बरी, फ़ज़ाई और बहरी अफवाज के सरबराहान से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक एडमिरल नवीद अशरफ ने आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान, नेवल चीफ एडमिरल नाज़िमुल हसन, एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान, लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन से भी मुलाकात में तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम के मुश्तरका अज़म का इरादा किया। एडमिरल नवीद अशरफ ने नेशनल डिफेंस कॉलेज बांग्लादेश का भी दौरा किया। 5वीं जैज़ टेप बॉल क्लैश का मेला आज फैसलाबाद और हैदराबाद में सजेगा। इवेंट की 12 टीमों के खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग के साथ ट्रॉफी की रोनुमाई भी कर दी गई है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ ज़फ़र मलिक से गुफ्तगू करते हुए मार्केटिंग हेड जवाद हसन और चेयरमैन टूर्नामेंट अथर अब्बासी ने कहा कि गली मोहल्ले के खिलाड़ियों को सलाहियतों के इजहार का मौका फराहम किया जा रहा है, जबकि तैमूर मिर्ज़ा ने खुशखबरी सुनाई, जल्द टेप बॉल का वर्ल्ड कप कराएंगे। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी यौम ज़ियाबतीस मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के तीसरे मुल्क में हो रहा है जहां ज़ियाबतीस की शरह सबसे ज़्यादा है। महलिक बीमारी और इसकी पेचीदगियों के हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं मरियम हसन। एक खामोश कातिल जो पाकिस्तान में तेजी से फैल रहा है, ज़ियाबतीस। जी हाँ, चीन और भारत के बाद अब पाकिस्तान का शुमार दुनिया के तीसरे मुल्क में किया जा रहा है। पाकिस्तानी आबादी का 31.4% हिस्सा मुहलिक मर्ज में मुब्तला है, यानी हर छठा पाकिस्तानी ज़ियाबतीस का शिकार है। सिविल अस्पताल के डायटेटिक फिट केयर सेंटर की इंचार्ज डॉक्टर फरजाना रशीद का कहना है, खतरनाक मर्ज इंसानी अज़ा को बराह रास्त नुकसान पहुँचाती है। ज़ियाबतीस एक ऐसा मर्ज़ है जो कि एक मूर्सी मर्ज़ भी है और एक ऐसा मर्ज़ है जो हमारे लाइफस्टाइल के ख़राब होने की वजह से हो जाता है। यहाँ पे मुकम्मल फ्री इलाज किया जाता है, तमाम अद्वियात फ्री की जाती हैं, तमाम ड्रेसिंग, एपुटेशंस वगैरह सब फ्री की जाती हैं। डॉक्टर जवाद के मुताबिक फिट केयर सेंटर में यौमिया 30 मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। पाँव या टांग पर मामूली चोट गैंग्रीन का सबब बन जाती है। हमारी जो डेली OPTs है वो तकरीबन 70 पेशेंट्स की हैं और जिनमें डेली 15 पेशेंट्स का रोज़ इजाफा हो जाता है। हमारा ये जो इदारा है ये डोवाइटिस 78 की मदद से जो है वो बिल्ड हुआ है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिट केयर सेंटर में मौजूद मरीजों का कहना है, सिविल अस्पताल के फिट केयर सेंटर में मुफ्त मियारी इलाज से इनकी जिंदगियों में बेहतरी आ रही है। तो यहाँ माशाल्लाह अच्छी इलाज हो रहे, तो शुगर की भी इलाज हो रहे, दवाई भी दे रहे हैं। तो किसी ने रेफ़र किया कि भाई आप ये फूड में दिखा दें सिविल हॉस्पिटल में, तो फिर मैं यहाँ आया तो यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। सादा ग़िज़ा और मुरक्खन ग़िज़ाओं से मुकम्मल इज्तनाब, मामूलाते ज़िंदगी में 1 घंटे की चहल कदमी या कसरत समेत 8 घंटे की मुकम्मल नींद ना सिर्फ ज़ियाबतीस बल्कि दीगर अमराज से बचने का भी सबब बनती है। और पिंडी में श्रीलंका ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात की। खुशगवार माहौल में होने वाली मुलाकात देर तक जारी रही। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आपका दौरा पाकिस्तान जारी रखना अमन की जीत और दहशतगर्दी की शिकस्त है। पूरा पाकिस्तान आपकी मोहब्बत और खुलूस का हमेशा मकरूज़ रहेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की दोस्ती का ये खूबसूरत मोड़ पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी।
श्रीलंकन टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। मेहमान साइड ने अपने अमल से पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। पिंडी स्टेडियम आमद पर आइलैंडर्स को फूलों से लाद दिया गया। नन्हे क्रिकेट फैंस ने पाक श्रीलंका दोस्ती जिंदाबाद के नारों से टीम का वालहाना इस्तकबाल किया। मेहमान टीम का दिल वजान से शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।